सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रॉड, है ना। यहाँ पर हमें इस हॉरिजॉन्टल रॉड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी लिमिटेशन आ जाती है, और वो है कि वो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉइंट बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके लिए आपको इसको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ L है। ओके, तो हमने यहाँ पर इस रॉड का लेंथ जो है वो L कंसिडर कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक एक एंड A से B तक का लेंथ कितना है? L, और मास कैपिटल M है। यहाँ से D डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे dx लेंथ का, और यहाँ से उसका डिस्टेंस x कंसिडर करते हैं। अगर हम यहाँ इस पार्टिकल को x इक्वल, यहाँ पर कितना हो जाएगा x का वैल्यू x इक्वल टू d, और यहाँ पर x इक्वल टू L, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से मेजर कर रहे हैं, B एंड से मेजर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ A से B तक इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम डिफरेंशियल पार्ट के कारण डिफरेंशियल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशियल इंटेंसिटी, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम फाइंड करें, जिसको हम लिख रहे हैं DI, हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो होगा G, उसका मास है DM डिवाइडेड बाय वहाँ से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस D का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए ये जो डिस्टेंस है आप यहाँ से डायरेक्टली भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब कि हम इस डिस्टेंस को इस पॉइंट से कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम कंसिडर करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू B पॉइंट पर D होगा, और यहाँ पर A पॉइंट पर x का वैल्यू अब हो जाएगा L प्लस D, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब यहाँ से डिस्टेंस है x स्क्वायर, ताकि इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाए। हमें यहाँ पर डिफरेंशियल मास dm का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो कि होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू डिफरेंशियल लेंथ, और इसका वैल्यू जब हम di में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M L इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट किया, है ना। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो टोटल जो I होगा वो होगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाय L कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय x स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x, फ्रॉम x इक्वल टू L प्लस D टू x इक्वल टू D। ओके, और हमें ये पता है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो I इज इक्वल टू G एज इट इज, कैपिटल M एज इट इज और L एज इट इज, और माइनस 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन होगा x 1 बाय एक्स स्क्वायर का। वो बहुत बार हम देख चुके हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे L प्लस D डिवाइड टू D, है ना। लिमिट हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटेंसिटी हो जाएगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाय L। ओके, माइनस हम आगे ले लेते हैं, अपर लिमिट हो जाएगा यहाँ पर D, और लोअर लिमिट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय L प्लस D। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी माइनस G कैपिटल M डिवाइडेड बाय L होगा, एलसीएम लेंगे L प्लस D माइनस D डिवाइडेड बाय D इंटू L प्लस D। ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ से D से D हम कैंसिल कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। I इक्वल टू हमको मिला माइनस G कैपिटल M L डिवाइडेड बाय D इंटू D प्लस L, ये आंसर होगा। ओके, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन वैसे तो इंटीग्रेशन के बाद आया है, पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन x की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ओके, तो ये हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रॉड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वर्टिकल रॉड।